ये वायरस इन्फेक्शन जो है यह ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस यह एक नया वायरस है। इसके पहले वायरस का अटैक ह्यूमनिटी पर नहीं होता था। पहले भी बहुत तरह के वायरस ऐसे आए। यदि उनकी संख्या देखी जाए तो स्वास्थ्य संकट का यह 17वां सबसे बड़ा वायरस है जिससे लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। इसके पहले भी बहुत तरह की, जैसे प्लेग आया, हैजा आया, उसके बाद हांगकांग फ्लू आया, HIV एड्स आए, स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका, डेंगू और अभी जो है कोरोना वायरस जो इस तरह से कहर जो बरसा रहा है। तो इसकी अभी तक कोई सुदृढ़ इलाज यदि बोला जाए तो नहीं है, क्योंकि इसकी दवा अभी बनी नहीं है। वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है, अभी इसके अंडर में कुछ लोगों पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी यदि बचाव के बोले तो यह बाहर के देशों में से ही फैल रहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। बाहर से जितने लोग भी यहाँ से आ रहे हैं, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो, माने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है। तो मेरे विचार से जितने लोग भी जिस रास्ते से भी आ रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन के थ्रू आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर वे में उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल पाए कि बीमारियां उनके थ्रू फैल रही है। और सिर्फ इतना नहीं कि यदि जैसे एयरपोर्ट पे इंफ्रारेड से यदि टेम्परेचर नहीं आया तो उसमें उसको इसका इन्फेक्शन नहीं, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, यह गलत है। यह स्क्रीनिंग का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें जितने भी बाहर से आते हैं सबका एक फॉलोअप होना चाहिए, और उस फॉलोअप से एटलीस्ट 2 सप्ताह तक, 14 दिनों तक उसका फॉलोअप हो, तभी जाके उस पर आर पार करके देखने पर सब कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो यदि उसको पाया जाता है कोरोना वायरस का, कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19 जो बोला जाता है उसके पीछे सबसे बड़ा होता है को से हो गया कोरोना, VI से हो गया वायरस, और D से डिजीज। और 19 इसीलिए दिया गया है कि पहला मरीज इसका 2019 में पाया गया था, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 बोला जाता है।